राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दिन है शुक्रवार का। व्लॉग की शुरुआत मैंने मॉर्निंग से ही कर दी है। बच्चे गए हुए थे स्कूल, बट पीहू की मैम का फ़ोन आ गया था कि पीहू के पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं पीहू को लेने गई थी स्कूल से। तो आते हुए ना मैंने ली थी भिंडी। भिंडी बनाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था और इतनी फ्रेश भिंडी देख के ना मुझसे रुका ही नहीं गया। और वाकई में भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एक भी भिंडी मेरी ख़राब नहीं निकली। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर दूंगी। उसके बाद मुझे रियांश को भी लेने जाना है स्कूल, क्योंकि पीहू के पापा आज नहीं है, नहीं तो वही हैंडल कर लेते। वो गए हैं अपने किसी काम से। तो प्याज फ्राई हो गई है, भिंडी मैंने फ्राई होने के लिए रख दी है। अभी मैं जाऊंगी रियांश को लेने। आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, ताकि जब मैं रियांश को लेकर आऊँ दोनों बच्चों को साथ ही मैं लंच दे दूँ। ऐसे ही मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। तो चलिए चलते हैं रियांश को लेने। देखो मैंने रियांश को ले लिया है। ये देखो रियांश कहाँ है? पुची कर दो पुची, पुची 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 कर दो पुची, पुची 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 पुची। कट्टी कट्टी। अब मैं आपसे कट्टी हो गई हूँ। कहाँ गया रियांश का स्कूल? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। यहाँ पे मेरा बच्चा आ गया है घर। और मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, लाखों करोड़ों का बच्चा है ये, पता है आपको? मैं भी। इसके पेट में दर्द हो रहा था। हाँ। और बहुत तेज हो रहा था, तो मैं इसको स्कूल से ले आई थी। और उसके बाद ये सो गई थी, रेस्ट करा इसने जी। यहाँ पे रियांश को लेके आने के बाद आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का, ना ही बच्चों का मन कर रहा था। बट वही है, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद ना बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वही फ्राइडे सैटरडे के बाद संडे है। तो इसलिए मेरे को लगा नहीं भेजना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने घिए का रायता बना के रख दिया है। भिंडी के साथ रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसीलिए मैंने रायता भी बना के रख दिया है। अच्छा, ये जैसे मैं बच्चों को लेने गई थी, तो उसके बीच में अगर मैं ये काम ना करती तो बच्चों को भी मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है और मुझे भी, क्योंकि बच्चों को ना इसके बाद जाना होता है ट्यूशन 3 बजे। तो फिर बच्चों की टाइम ना सेव नहीं रहता। अभी बच्चे लंच कर लेते हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पे वही मैंने रोटियां सेक के रख दी हैं। और रायते में मैंने वही काली मिर्च काला नमक डालकर रायता भी तैयार कर लिया है। बच्चों को खाना सर्व कर दूंगी। भिंडी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। खटाई डाली है मैंने भिंडी में, बहुत टेस्टी लगती है भिंडी। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे धनतेरस पे पीहू के पापा लेकर आए थे ये हलवा प्लेट। तो पीहू की ज़िद कर रही थी मैं इसी में खाऊंगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप खा लो। तो दोनों बच्चे खा लेते हैं भिंडी ना। मेरी थोड़ी सी स्पाइसी मैंने कम बनाई थी वही रियांश के चक्कर में, बट मैंने चटनी ले ली थी भिंडी के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। चलिए, बातों बातों में सारा मेरा काम फिनिश हो गया है। और आज मैं आपको यही बता रही थी कि आपने मेरी हालत भी देखी होगी। त्योहारों की वजह से ना नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी। दीदी आई हुई थी, उस दिन भी हम 2 बजे सोए। उससे पहले भी बच्चे तो सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे, पता नहीं क्या करते थे उठ के। एक दिन तो मैंने देखा बच्चे नहाने गए हैं 5 बजे उठ के। तो आज जो फ्राइडे का दिन था ना, पूरा दिन मैंने रेस्ट करके लेट लेट के बैठ के काम किया है, क्योंकि बॉडी में वो ताकत ही नहीं थी। मतलब एनर्जी बिल्कुल डाउन थी, लो फीलिंग कर रही थी, लो हो गई बॉडी, लो हो गई थी। तो चलिए, मैंने अभी अपना खाना खा लिया है और इसके बाद मैं सीधा आपसे मिली हूँ शाम को। मैं आपको यही बता रही थी कि आज बिल्कुल भी तबीयत ढीली लग रही थी। अच्छा, इतने दिनों बाद त्योहारों के बाद वही हो भी जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे दाल और चावल मैंने सोख करके रख दिए थे, दाल मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे घी निकाला है मैंने, और घी निकालने पे देखिए आप कितने सारे बर्तन गंदे हो गए हैं। हो ही जाते हैं इतने सारे बर्तन। अच्छा, घी ना भी निकालो ना तो फिर टाइम बहुत लगता है, गैस बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले ना मैंने मलाई का मक्खन निकाला था, और मक्खन निकाल के मैंने पैन में रख दिया है घी निकालने के लिए। बहुत ही जल्दी घी निकलता है इससे। अगर आप डायरेक्ट मलाई डाल दोगे ना, फिर आपका लगेगा 1 घंटा कम से कम, क्योंकि पहले मलाई फिर वो झाग वगैरह बनते हैं, और इससे बहुत जल्दी बन जाती है मलाई का घी। तो यहाँ पे दाल बॉयल हो गई है और मैं बना दूँगी अब तड़का लगा दूँगी। और हींग जीरे का तड़का, वही प्याज डाली मैंने, हरी मिर्च डाली, अदरक डाला। आटा भी गूंदना है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वही
रियांश चावल तो खाता ही नहीं है। अच्छा, चावल भी ना मैंने बना के रख दिए थे। यहाँ पे पीहू के पापा की जोत जला रहे हैं और बच्चों को फ्रूट भी बोला था मैंने कट करके दे दीजिए, क्योंकि आजकल फ्रूट खाए ही नहीं जाते हैं। एप्पल रखे हुए हैं और एप्पल फिर खाए नहीं जाते, मेरे को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया है मैंने। और वही बता रही थी आज, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ बार बार कि आज बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, मैं सारा दिन लेटी रही। और लेकिन जितनी भी थकावट हो, हमें किचन के काम करने ही पड़ते हैं। खाना तो देखो बनाना ही पड़ता है, और बनाने की बात नहीं है, मुझे बाहर का थोड़ा कम पसंद है, घर का फ्रेश खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, और बच्चों के लिए तो खासकर। तो वही, चाहे जितनी ही तबीयत ख़राब हो या कितना ही मूड ख़राब हो, मेरे को खाना घर का ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर दाल चावल बनकर रेडी हो गए, फुलके भी मैंने सेक दिए हैं। तो मन तो मेरा था कि मैं मशीन लगा लूँ, लेकिन बॉडी में बिल्कुल भी ना ताकत नहीं थी। फिर अच्छा है ना, ये घी मेरा बनाने के लिए काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, त्योहारों के चक्कर में नहीं बन रहा था, मलाई पे मलाई इकट्ठी हो रही थी। तो आज फाइनली घी मैंने बना के रख दिया है, कंटेनर में निकाल के रख दिया जिसमें मैं घी स्टोर करके रखती हूँ। मन तो यही करता है कि घर का घी खाएं, बट वही है ना, पूरा नहीं पड़ता है, घर का घी बाज़ार से मंगाना ही पड़ता है। बच्चों को सर्व करके दे रही हूँ मैं खाना, और इसके बाद वही किचन की क्लीनिंग करी थी, और बच्चों को भी ना जल्दी सुला दिया था, क्योंकि वही है, बच्चों की भी ना काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो फ्राइडे का दिन थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी रहा था। हाँ जी, यहाँ पे बच्चों को खाना देने के बाद है ना, मैंने भी खाना खा लिया था, साथ साथ ही ना मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी है, क्योंकि तो देखिए गाइस, मैं हूँ पंजाबी और मैं हूँ दूधी पुत्र सोडी दा बच्चा। गोगी पुत्र सोडी दा बच्चा हो आप? अच्छा, आज आप क्यों बने हो पंजाबी? तो मेरा मन कर रहा था, नहीं नहीं, पगड़ी पहनी है पंजाब की। अच्छा, तो आपने क्यों पहनी है पगड़ी? ज्योति सूल में से तो ऐसा भी एक सेज की ड्रेस पहननी थी। अच्छा, किसी भी राज्य की, स्टेट की, है ना? किसी भी राज्य की पोशाक पहनते करनी है। हाँ, तो एक पिक भेजनी थी, तो वो हमने पिक भेज दी है, बाकी रियांश करके दिखाएगा। बल्ले 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 बल्ले। देख लिया आपने, रियांश बना था पंजाबी पुत्र। जी हाँ। अच्छा, रियांश को ना बनना था किसी भी राज्य की ना ड्रेस पहन के, उसको एक पिक भेजनी थी स्कूल में, बट मैं जा ही नहीं पाई मार्केट, क्योंकि वही मेरे को आज थकावट सी बड़ी हो रही थी। तो हमने उसको पगड़ी पहनाई और उसके बाद उसको रेडी करके पिक मैम को भेज दी। इसके बाद मैंने किचन क्लीन करा, बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग को। ये है सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग, और थोड़ा जल्दी सो के मैं भी फ्रेश फील कर रही थी, और बच्चों को भी मैंने 9:30 बजे तक सुला दिया था। उसके बाद भाभी आई थी बच्चों के लिए, बड़ी वाली भाभी, कढ़ाई पनीर और नान लेकर। तो लेकिन वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, मैंने भी खाना खा लिया था। अच्छा, रात को किचन बिल्कुल क्लीन करके जाओ और सुबह आओ तो किचन कितनी साफ़ सुथरी लगती है ना, मन बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता है और फीलिंग आती है बेस्ट। जी हाँ। तो यहाँ पे मैं बता रही थी ना, कढ़ाई पनीर बनाया था बड़ी वाली भाभी ने, तो उसके साथ ही मैंने ना पराठे सेक के दे रही हूँ बच्चों को, कि नान तो हैवी हो जाते और नान ठंडे भी हो गए थे, तो मैंने नान नहीं दिए बच्चों को, 2-2 पराठे और सब्जी दे दी है। बातों बातों में ना पराठे बन के रेडी हो गए हैं, और क्या कहते हैं, बिल्कुल अच्छा हुआ भाभी ने सब्जी दे दी थी, मेरा बिल्कुल भी प्लान ही नहीं था मुझे क्या बनाना है। हाँ, नहीं भी देती फिर भी मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ता कि क्या बनाना है। चलिए, लंच बनकर रेडी हो गया है, अब मैं करूँगी बच्चों के कपड़े प्रेस। पीहू को उठा दिया है, पीहू गई है फ्रेश होने नहाने, इतने मैं पीहू के कपड़े प्रेस कर दूँगी। अच्छा, मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फ़ायदा है, और आज मेरे को कोई सब्ज़ी भी नहीं बनानी थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था बच्चों को रेडी करने के लिए। तो पहले तो देखो मैं रात को ही जब धो के ना ड्रेस रात को ही प्रेस करके रख देती थी, बट अभी तो हारों के चक्कर में ये तो अच्छा था कि मैंने पहले ही ड्रेस धोकर रख दी थी, सिर्फ प्रेस ही करनी थी। यहाँ पे पीहू नहाकर रेडी हो गई है, थोड़ा सा उसके साथ भी लगना पड़ता है, तो उसको मैंने ड्रेस दे दी है, वो इतने ड्रेस पहनेगी, तो मैं रियांश को नहलाकर ड्रेस पहना दूँगी। और यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, दोनों ही बच्चे को चले जाते हैं स्कूल, ज़्यादा लेज़ी नहीं रहते हैं, क्योंकि
वही है, बच्चों को जैसी हैबिट डालते हैं ना हम लोग, फिर बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। बच्चों को रोज डेली स्कूल जाने की आदत हो, डेली नहाकर, तो बच्चों की वही हैबिट हो जाती है। फिर बच्चों को आप कह भी दो ना कि आज रहने दो, मत नहाओ, तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी हम नहाकर ही जाएंगे। तो ये तो कच्ची मिट्टी है, बच्चे जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। तो चलिए, बच्चों को स्कूल जाने के बाद अब हम करेंगे डेली क्लीनिंग। जो डेली की क्लीनिंग होती है, साथ साथ अब मौसम ठंडा हो गया है, अपना भी ध्यान रखें और बच्चों का। यहाँ पे मैंने ना अपने ब्लैंकेट निकाल लिए हैं पतले वाले थोड़े से, क्योंकि बच्चे पंखे के बिना सोते नहीं हैं, फिर बच्चों को ठंड लग जाती है, तो वही मैंने ब्लैंकेट निकाल दिए हैं इसीलिए। अच्छा, ठंड एकदम ही पड़ गई है और अब अच्छा खासा ठंडा मौसम हो गया है। तो घर की क्लीनिंग के बाद कल मैं बता रही हूँ पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया था थकावट में। कपड़े जहाँ रखे हुए थे वहीं रखे हुए थे। आज मैं सारे कपड़े क्लीनिंग करूँगी, कपड़े धोऊंगी, जो भी मेरे नए कपड़े भी धोऊंगी और जो रेगुलर वाले कपड़े हैं वो मैं मशीन में वॉश करूँगी। तो नए कपड़ों को ना मैं अलग पोटली में बांध के अभी 2 मिनट रख दूँगी। अभी ना घर की सफाई कर दूँ पहले, क्योंकि कपड़ों में लग जाऊँ ना फिर वही थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह सफाई वगैरह रह जाती है। अच्छा, हर तरफ कपड़े थे, घर बिल्कुल धोबी घाट बना हुआ था। कोने कोने से मैंने अपने कपड़े निकाले, किधर इधर से कहीं उधर से, बच्चे भी ना कहीं भी रख देते थे कपड़े। अच्छा, जो पहले तो हार गए ना करवा हुई, तो उनके जो नए कपड़े थे ना, जब मैंने वेयर करे थे वो बल्कि मैंने साथ के साथ धो के रख दिए थे, तो मेरा इतना बर्डन कम है। और दिवाली के आसपास भी जब मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो ये मेरा इतना कम कपड़े हैं समझ लो। और कपड़े कम से कम 50 जोड़ी कपड़े होंगे जो मैंने आज वॉश करे हैं। मैं वही सुबह लगी थी और रात तक मैं कपड़े वॉश करती ही रही, क्योंकि मशीन को ना मैं 2-3 बार लगाती हूँ, तो 5 बार तो मशीन लगी थी। और ये जो हाथ वाले कपड़े हैं ये भी 8-10 जोड़ी हो गए थे, पीहू रियांश मेरे मिलाकर, पीहू के पापा के भी थे। तो सिंपली वही पहले मैं ड्राई क्लीन कराती थी पीहू के पापा के कपड़े, अपने बच्चों के, हर तरीके के कपड़े मैं ड्राई क्लीन कराती थी और ड्राई क्लीन में काफ़ी पैसे लगते थे। तो वही मैंने ना शैम्पू देखा और यूट्यूब पर हर चीज़ है, यूट्यूब पे आप हर चीज़ देखकर कर सकते हो, तो मैंने वही देखा, फिर ट्राई कराना तो मुझे अच्छा लगा। शैम्पू से बिल्कुल ऐसा लगता है वॉश करती हूँ ना कपड़े तो बिल्कुल ड्राई क्लीन की तरह फ्रेश फ्रेश कपड़े फ़ील होते हैं। तो ये जो कपड़े थे ना, ये मैं आपको बता रही थी ना कि मैं धोती रहती थी कपड़े, बस तय कर कर वहीं रख दिए। सुखाने का और लगाने का, इनको मैनेज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस सोफ़े के कपड़े बिछा दिए हैं मैंने, और सोफ़े के कपड़े दिवाली पे बिछ ही नहीं पाए और फिर मैंने को लगा नए लेकर आऊँ, बट सोफ़े के कपड़े मिले ही नहीं। जो पसंद भी आए वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। फिर औने पौने रेट देते हैं दिवाली के टाइम पर, तो मैंने नहीं लिए। कि देखो दिवाली का तो ये है ना, अच्छी चीज़ मिले ना तो ही ले, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ज़्यादा लगा के चीज़ भी ले लें और पसंद भी ना आए। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे सोफ़े के कपड़े, तो मैंने नहीं लिए। फिर मैंने बिछाए ही नहीं, क्योंकि बिना कपड़े बिछाए भी सोफ़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो वैसे ही फुली बहुत सुंदर लगते हैं, बिना कपड़े बिछे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो कपड़े मैं इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना बिल्कुल गंदे कर देते हैं, बिल्कुल वाइट कपड़े हैं इनको ना काला कर देते हैं सोफ़े के कपड़ों को। तो जी वही मैं आपको बता रही थी कि ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े बिल्कुल इसी तरह ड्राई क्लीन होते हैं। अब बाज़ार में किस तरीके से ड्राई क्लीन करते हैं आई डोंट नो, बट शैम्पू मैंने ना हर कपड़े के लिए एक एक अलग अलग शैम्पू लिया था। मतलब अगर आपको शैम्पू कम लगे तो आप दोबारा डाल लें, लेकिन शैम्पू में कंजूसी ना दिखाएं। अच्छा, मैंने जब ये वाले सारे कपड़े वॉश करे ना, मैं आपको दिखाऊंगी भी, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। जैसे ये मेरी प्योर की भी अच्छे कपड़े की साड़ी थी, ये भी धोने के बाद ना बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। अच्छा, हाथ से धोने वाले कपड़े भी ना मेरे कम से कम 10-15 जोड़ी कपड़े हो गए थे जो मैंने हाथ से वॉश करे हैं। यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह थी, कुछ कपड़े थे जो पहले ही धो के रखे थे, इन सबको ना मैंने लगा दिया है सबकी अलमीरा में, क्योंकि यही कपड़े पहले के ही पड़े हुए थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, फ्राइडे का दिन आपके सामने निकला, बिल्कुल भी मेरा लेज़ी वाला मन था। सैटरडे को फुल एनर्जी के साथ मैंने अपने सारे कपड़े वॉश करे, क्लीनिंग करी, बच्चों को स्कूल भेजा। तो वही है, अगर थकावट हो ना तो सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करें, उसके काम तो देखो होता रहेगा। क्योंकि वही है, जितना
आप सोचोगे ना कि मैं ये काम अभी कर लूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अच्छा देखिए, सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, नए कपड़े रेगुलर वाले। अच्छा, नए कपड़े मैंने जो वॉश करे हैं ना, कम से कम हज़ारों रुपए लग जाते हैं ड्राई क्लीन करने में, क्योंकि एक साड़ी की जो ड्राई क्लीन है ना वो 400 रुपीज़ है, और ज़्यादा भी ले लेते हैं अगर आपको चरक भी करानी हो साड़ी में। तो कम से कम मैंने 1-2 हज़ार रुपये बचा लिए। जी हाँ, घर को भी देख के देखो चलना पड़ता है। सारे ही कपड़े मैं ड्राई क्लीन कराती तो टाइम भी मेरा बचता, बट पैसे काफ़ी लग जाते। तो कुछ नहीं है, मैंने सारे कपड़े वॉश करके आपको मैं दिखाऊंगी, अभी कल दिखाऊंगी कितने फ़्रेश फ़्रेश लग रहे थे कपड़े। और ड्राई क्लीन में आपको पता होता है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस तरीके से वॉश करे ना तो बेस्ट है। चलिए, वॉश तो हो गए हैं कपड़े। यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी मैं बना लूँगी दोपहर के लंच में। प्याज और टमाटर मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। यहाँ पे मैं नहाकर आपसे मिली हूँ, क्योंकि खाने की तैयारी करके गई ना तो नहाकर मैं आई हूँ, तो फिर फ्रेश भी फील करती हूँ, और तैयारी करके जाऊँ ना तो फटाफट लंच भी बन जाता है। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आज तो पीयू के पापा ही लेकर आएंगे उनको। और मसालेदानी थोड़ी सी खाली हो गई थी, और मुझे मसालेदानी बिल्कुल खाली पसंद नहीं है। मेरे को थोड़ी सी ही खाली लगती है ना तो मैं इसको फिल कर देती हूँ। मसालेदानी तो बिल्कुल भरी हुई अच्छी लगती है। पीहू की दादी हमेशा कहती थी मसालेदानी खानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्याज टमाटर फ्राई हो गए हैं, उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं बेसिक से, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर। और सॉरी, मैंने प्याज भुनी थी ना तभी मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं अभी अभी। प्याज में आप मसाले डालो ना तो टेस्ट अच्छा आता है काफ़ी। अच्छा, सोयाबीन को ना निचोड़ कर मैंने जब मैंने भिगोया था उसके बाद निचोड़ कर अच्छे से निचोड़ लिया था सोयाबीन को। और आलू सोयाबीन भी डाल दिए हैं मैंने सब्जी में, धनिया डालकर लिड लगा के रख दिया है। साथ ही मैं किचन भी थोड़ी सी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आते हैं ना, बच्चों के कपड़े सॉरी टिफ़िन वगैरह भी बहुत हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ सिंक थोड़ी सी खाली रहे, क्योंकि बच्चों के आने के बाद वही है, काम और बढ़ जाता है। अच्छा, बच्चों के आने के बाद पहले ही मैंने सारे काम फिनिश कर लिए। रोटी अभी मैं सेक के रख दूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज फ्राइडे और सैटरडे का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा कोई भी पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।